Hello everyone, I hope you all are doing well. In previous video, I'll promise you about that I'll be discussed about the chromatography's different types. And in this video, I'll be going to discuss about the first type of chromatography, that is paper chromatography. Let's go. In this video, I'll try to cover up all basics of paper chromatography along with some benefits or the limitations of this. Let's discuss the definition first. This is the technique basically we use to separate the chemical substances with the help of paper. That's why we call it as a paper chromatography. As I told you earlier that chromatography word comes from separating the different colors, right? And paper chromatography means we are going to use our stationary phase as a paper. This is the basic definition we consider for the paper chromatography. In this chromatography too, we follow the same principle of absorption and a partition one. This is basically a partition chromatography where the sample of analyte will be separated from the with the help of solvent, right? Now, let's discuss about the various types of paper chromatography. We have with first type is ascending paper chromatography. Ascending paper chromatography is the simplest and the easiest way we are following these days. Basically, it happens that solvent moves in the upward direction with the help of capillary action. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि if you look at the diagram as I have shown you that there is a certain kind of a vessel which filled with a certain height of solvent which shows in a purple color, and some kind of dots are visible to us. These are the dots for the sample of analytes and the sample of solvent as well, right? तो अभी क्या होएगा कि मैंने इस वीडियो में बेसिक कंसीडर किया है लाइक एज कि आप सॉल्वेंट का जो हाइट रखोगे वहां पर जब आप पेपर को डिजाइन करोगे लाइक एज अगर मैं इसे अपने हाथ को एक पेपर कंसीडर कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको वेन एवर यू फिल द वेसल और जब आप अपना पेपर रेडी करोगे तो पेपर का कैसे रेडी करोगे यू नेवर पुट द स्पॉट जस्ट लाइक दैट द टिप ऑफ दैट राइट यहाँ से आप अपना डॉट स्टार्ट नहीं करोगे यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग योर सैंपल डॉट एट लीस्ट 1 सेंटीमीटर तो जब आप पेपर कट करोगे स्क्वायर शेप का तो वहां पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन के सेंटर पर आप अपना सैंपल डॉट पुट करोगे वी हैव पिपेट वी हैव सैंपल जो हमारे पास डिफरेंट पिपेट्स होती हैं जिसका साइज इस माइक्रो साइज की होती हैं वो वी आर यूज टू पुट द स्पॉट ऑन राइट तो वो क्या करोगे उसके बाद आप कैसे प्लेस करोगे यू हैव टू जैसे उन्होंने अपनी क्लिप्स पे अपना पेपर सॉल्वेंट में डिप करने से पहले क्लिप पे फिक्स किया एंड यू कैन पुट योर पेपर स्ट्रेट you don't tilt the paper otherwise it get distorted the analysis we want to do right तो अब आपने स्पॉट लगाने के बाद अपना पेपर सॉल्वेंट के अंदर रख दिया जिसकी हाइट सॉल्वेंट की हाइट और आपके स्पॉट की हाइट के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए इट नेवर बी द सेम जैसे आपने पेपर की हाइट जहां पे आपने अपना स्पॉट लगाया है और आपके सॉल्वेंट जहां तक आपने अपना सॉल्वेंट फिल किया है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि अगर आप दोनों का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखोगे देन सॉल्वेंट वॉश अवे योर सैंपल तो आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे और ट्राई करोगे जब कभी भी आप पेपर यूज करते हो ट्राई टू पुट द स्पॉट विद द पेंसिल रादर देन इंक पेन तो आप वहां पेन यूज नहीं करोगे बिकॉज वी नो दैट वेन एवर वी ड्रॉप एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट ओवर आर नोट्स और हैंड रिटन नोट्स पे आप अगर पानी गिर जाता है तो इंक विल बी स्पिल्ड राइट इंक
तो इसका मतलब अगर आप पेन यूज करोगे तो वो इंक भी साथ में फ्लो करेगी आपके सैंपल के साथ, तो यू आर नॉट एबल टू एनालाइज फुली, राइट। तो इसलिए जब कभी भी आप मार्किंग्स के लिए अपना यूज करोगे, हमेशा यू आर गोइंग टू यूज योर पेंसिल फॉर द मार्किंग, वट एवर बी द काइंड ऑफ chromatography we are doing, we try to put the sample with the help of pencil markings, okay। तो यहाँ पे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होएगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से, कैपिलरी एक्शन हमें पता है ना कहाँ फॉलो होता है, जैसे प्लांट्स को आप हमेशा रूट्स को पानी देते हो, एंड वो जो आपकी रूट्स को दिया हुआ पानी है वो ऊपर हमारे लीव्स तक पहुंचता है, तो दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, दैट इज फॉलोइंग अगेंस्ट द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा हर चीज को नीचे की तरफ लाती है, जैसे हाई हिल्स में से वाटर का नीचे की तरफ फॉल करना, दैट इज ड्यू टू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। पर कैपिलरी एक्शन इज फॉलोइंग अगेंस्ट द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन वी कैन मूव आर और सेपरेट आर एनालाइट्स। तो क्रोमेटोग्राफी की जब मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी, आई टोल्ड यू दैट कि क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेशन करते हैं दो कंपोनेंट्स की। तो इसका मतलब जब इस डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट कलर स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उतने सैंपल्स उसके उस सॉल्यूशन के अंदर है, राइट। तो जब कभी भी आई यूज टू प्रैक्टिस द पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक तो हम ऐसा करते हैं कि ओरिजिनल सैंपल ले लेते हैं, सो दैट वी कांट कंफ्यूज कि हमारे सैंपल के साथ हुआ क्या है, हमें पता हो। तो हम क्या करते हैं, 3 स्पॉट्स लगाते हैं रादर देन 1। तो एक स्पॉट लेफ्ट साइड की तरफ हम एक सैंपल का लगाते हैं, एक राइट एक्सट्रीम राइट की तरफ हम अपने सेकेंड सैंपल का लगाते हैं, और जो सेंटर पे स्पॉट लगाते हैं वी ट्राई टू यूज इट एज अ मिक्सचर। वो दोनों सैंपल्स का मिक्सचर होता है, क्योंकि हर बार ऐसा तो नहीं होता कि बाय मिस्टेक हमसे सैंपल मिक्स हो गए हों। तो इसलिए जब हम कई बार हम डेलिबरेटली मिक्स करके रिजल्ट चाहते हैं, तो ये प्रोसेस हम तभी करते हैं सो दैट वी आर एबल टू गेट द गुड रिजल्ट्स, ओनली देन। सेकेंड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल एंड कैपिलरी एक्शन इज डाउनवर्ड्स। ये थोड़ी सी हमें टिपिकल लगती है, क्योंकि अगर हम कैपिलरी एक्शन की तरफ देखें तो हमारा सॉल्वेंट उसे ऊपर की तरफ इजिली फ्लो कर देता है, और अगर हम ग्रेविटेशनल पुल की बात करें तो हमारा जो सॉल्वेंट, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो वो बड़ी इजिली आ जाती है। तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी काफी इजीली परफॉर्म हो जाती है एज कंपेयर टू असेंडिंग, क्योंकि जो हमारी असेंडिंग होती है उसको एक्सलेरेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट चलना होता है, राइट। अभी जब हम डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो कैपिलरी एक्शन तो हो ही रहा है कि वहां से सिप, मतलब हमारे कंटेनर में सॉल्वेंट है, उस कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्वेंट राइज कर रहा है। तो वो अब हमारा जो सॉल्वेंट कंटेनर है, लुक एट द डायग्राम, जहां पे हमारा टैंक कवर है, लुक एट द अबव डायग्राम, तो वहां पर हमारे पास जो ट्रफ कंटेनिंग सॉल्वेंट है, दैट कंटेनिंग सॉल्वेंट, तो वो सॉल्वेंट सिप करता है। तो उसी तरह से हमने वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आप अपना पेपर रेडी करोगे, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस पे आप अपना स्पॉट लगाओगे, फिर उसे टैंक में प्लेस करोगे, और ये सब उसे कवर इसलिए कर दिया जाता है कंटेनर को, सो दैट कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, वेपराइजेशन की वजह से उसका जो रूम टेम्परेचर पे वो इतना जल्दी अपने आप को वेपराइज हो जाता है, तो इसलिए हम उसे कवर कर देते हैं सो दैट कि वो एक्सकेप ना, उसकी क्वांटिटी में कोई डिफरेंस ना आए। तो यही चीज होती है कि क्रोमेटोग्राफी में कहीं ना कहीं लिमिटेशन टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की आ जाती है, तो ये इसकी बेसिक लिमिटेशन है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह से आप अपनी एंडिंग लाइन, यानी कि आपने बिल्कुल प्रोसेस सेम फॉलो करना है सेंडिंग की तरह, बट उल्टा। सो यहाँ पर ये डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इज क्वाइट सिंपलेस्ट और इजी वे रादर देन असेंडिंग वन। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों का होना, लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे क्या होएगा, हाफ प्रोसीजर, जहाँ पे हमारे पास वहां आपको एक रॉड दिख रही है, उससे पहले जब हाफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसीड हो रही है वो किस फॉर्म में होगी, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हमारा सॉल्वेंट से सैंपल राइज करेगा, और बाद में जब आप उस रोड से पीछे की तरफ पेपर देख रहे हो तो वहां से जो सॉल्वेंट है
वहां से स्पॉट कैसे मूव करेगा, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर दोनों का मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर्स इन अ टू डायरेक्शन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो रॉड पे हम अपना पेपर टाई अप करते हैं। द इनिशियली द सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड ऑन द पेपर अगेंस्ट according to the capillary action, and later on it moves into the downward direction, right? The next type is the radial or a circular chromatography। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो सर्कुलर मोशन ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ पर in order to create the sample, I'll pick two diagrams before chromatography it performs और after that। सबसे पहले आप फर्स्ट डायग्राम को देखो, तो वहां पे क्या किया हुआ है, हमने सर्कुलर शेप का पेपर लिया है बिकॉज इट्स अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमने सर्कुलर शेप के पेपर पे सेंटर में, जहां पर सेंट्रल पॉइंट है, वहां पर होल क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू क्रिएट द स्पेस फॉर द डिप और अ विक। यू कैन अटैच एनीथिंग इन ऑर्डर टू मूव द सॉल्वेंट। तो सेकेंड डायग्राम में आपको एक ग्लास दिख रहा है, उसके अंदर सॉल्वेंट था। तो उस सॉल्वेंट को डायरेक्टली हमने ट्रेवल करवाने के लिए उस विक को यूज किया है सो दैट इट कम ओवर द पेपर एंड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन आर फिनोमिना परफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होएगा, आपने सर्कुलर डॉट लगाया एंड सर्कुलर डॉट आपका सैंपल का डॉट है, और आफ्टर सम टाइम व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज द मोशन ऑफ अ सर्कुलर लाइंस टू सेपरेट द सैंपल। तो इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है, जो सर्कुलर मोशन होता है वो हमें ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। जैसे हमारे पास एक सिंगल लाइन के ऊपर हम कितने सैंपल्स लगा सकते थे, एज कंपेयर टू एक सर्कल के ऊपर हमारे पास सैंपल ज्यादा अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हमने हर टिप पे, सपोज करो इफ यू वांट टू सेपरेट द मल्टीपल कंपोनेंट्स एट वन गोल, तो हम क्या करते हैं, हर डिप पे सर्कल ड्रॉ करने के बाद वहां पे हर टिप पे हम अपना सैंपल स्पॉट लगा सकते हैं, और थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, वो सारे सैंपल्स उस सॉल्वेंट के दैट थ्रू दैट विक दे गेट सेपरेट आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारे पास माइक्रो एनालिसिस के लिए द स्पीड विद विच द क्रोमेटोग्राम कैन बी रन और रिप्रोड्यूसिबल, दिस गिव अस शार्पनेस ऑफ द सैंपल एंड द कम्पैक्टनेस ऑफ द ऑपरेटर्स। तो हमारे पास वो बड़े से जार और हमें बहुत ज्यादा वो उन सबको चीज को अवॉइड करने के लिए दिस इज द इजीएस्ट वन, बिकॉज वी डोंट नीड एनीथिंग बिगर और समथिंग। एक छोटी सी ग्लास प्लेट पर भी हम अपनी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द टू डिमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। टू डिमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में क्या है, द सब्सटेंस विच हैव द सेम आरएफ वैल्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टू डिमेंशनल। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे ही जार लेंगे जैसे हमने सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के लिए लिया था। पेपर पे हमने स्पॉट लगाया एंड वी विल फाइंड दैट कि वो जो स्पॉट है उसके कुछ कंपोनेंट्स की, सपोज करो हमने 4 कंपोनेंट्स को मिला के एक सैंपल रेडी किया, तो उसमें से जो दो कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे हैं जिनका सेम आरएफ वैल्यू है, ओनली देन वी नीड दिस क्रोमेटोग्राफी। तो अब क्या करोगे, पहले तो आप अपना असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करोगे, तो वो क्या हो गए, चारों स्पॉट्स सेपरेटेड आउट हो गया एज इन द सेकंड डायग्राम दे शो। तो वो सेपरेटेड आउट हो गए, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कुछ स्पॉट्स क्या हैं जिनका आरएफ वैल्यू सेम है। तो अब क्या करोगे, आप अपने पेपर को 90 डिग्री रिवर्ट कर दोगे, प्लेस लाइक दैट। वैसे ही 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हमने स्पॉट दोनों की तरफ लगाना है, बिल्कुल पीक पे नहीं लगाना। जब हम उसे 190 के एंगल 90 डिग्री के एंगल पे फिर से रिवर्ट करेंगे, तो वो जो सैंपल जिसके आरएफ वैल्यू सेम थे, दे विल गेट सेपरेट आउट एट दिस टाइम। तो जब भी टू डिमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, हम उन सैंपल्स के लिए यूज करते हैं जिनका आरएफ वैल्यू कोइंसिडेंटली सेम है एंड वी वांट टू सेपरेट इट आउट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने कुछ घंटों के लिए फॉर फ्यू आवर्स आप असेंडिंग में परफॉर्म करोगे, और उसके बाद आप अपने पेपर को टर्न कर दोगे एट द 90 डिग्री एंगल एंड यू विल फाइंड दैट स्पॉट विच हैव सेम आरएफ वैल्यू विल बी सेपरेटेड आउट सून आफ्टर सम टाइम, राइट?
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बेनिफिट्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बेसिक्स क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, उसके बाद क्या है, बेनिफिट्स क्या है। इट इज क्वाइट सिंपल एंड रैपिड बिकॉज वी जस्ट नीड अ पेपर एंड सॉल्वेंट, और जो एनालाइट है वो तो हमारे पास हर टेक्निक के लिए होने चाहिए। द नीड मिनिमल अमाउंट ऑफ क्वांटिटेटिव मटेरियल और लेस एक्सपेंसिव है। आइडेंटिफाई बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। समटाइम द एग्जामिनर विल बी आस्क यू अबाउट द क्वेश्चन कि पेपर, हमें पता है कि जब हम वाटर में उसे ज्यादा टाइम तक डिप रखते हैं तो इट विल बी गेट टार्निश्ड आउट, वो फट जाता है, राइट। तो इसका मतलब हम वाटर बहुत कम केसेस होंगे और लीस्ट केसेस हैं जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए वाटर को यूज करें, बिकॉज वाटर इज हाईली पोलर। और वाटर जैसे किसी भी कंपाउंड जिसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा हाई है, वी आर अवॉइड दोज काइंड ऑफ स्टफ टू यूज एज अ सॉल्वेंट, बिकॉज वो क्या करेंगे, आपके सैंपल को सेपरेट करने के साथ साथ जो हमारा प्राइमरी स्टेशनरी फेज दैट इज पेपर, वो उसी को ही टर्न ऑफ कर देंगे एंड वी आर नॉट गेट आर एक्यूरेट रिजल्ट, राइट। तो इसलिए हमारे पास ज्यादा प्रेफरेबल इसके लिए हमारे लेस पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वेदर वी आर एबल टू यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट फॉर द पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो माइंड में रखिएगा कि जब कभी भी आप ग्लास पानी का पेपर के ऊपर गिर जाता है तो आफ्टर सम टाइम इट गेट, वो फट जाता है, राइट। तो इसलिए हम वाटर को अवॉइड करते हैं टू यूज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। लिमिटेशंस क्या है, अनएबल टू हैंडल द लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैंपल, इनइफेक्टिव इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अनेबल टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स लोगे, जैसे सब कुछ का सैंपल्स आपने लिए कि उनके आरएफ वैल्यू सेम है, वी आर नॉट एबल टू सेपरेट इट थ्रू द paper chromatography. Less accurate than the HPLC, as we know that these are the more demanding techniques for the chromatography. So we will discuss these and later on we conclude that why we feel that these are less accurate. Thanks for watching and keep connecting, guys, and keep learning. Har Har Mahadev.